हेलो बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसमें हमसे क्या बोल रहा है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन। हमको क्या पता करना है, हमको मोलरिटी पता करना है, यानी कि कैपिटल एम के बारे में पता करना है। कैपिटल एम क्या होता है? तो होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। तो ये होता है हमारा मोलरिटी का फार्मूला। ठीक है। अगर आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, डेंसिटी सोल्यूशन का दिया हुआ है, सोल्यूशन की डेंसिटी हमें दिया हुआ है। तो डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी कुछ नहीं होता, डेंसिटी को एक समझ लो कि वॉल्यूम और मास के बीच का कन्वर्जन होता है। ये क्या काम करता है? मास और वॉल्यूम को एक दूसरे में कन्वर्ट करता है। अगर हमें कहीं मास पता है तो हम डेंसिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। अगर कहीं पे वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें मास चाहिए तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास पता चल जाएगा। क्वेश्चन में दिया क्या? परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, W/W दिया हुआ है 36%। W/W परसेंटेज दिया हुआ है कितना? 36%, यानी कि 30/100 लिख लो इसको। अब इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कहीं पे भी अगर W/W लिखा हुआ है और परसेंटेज में दिया हुआ है, तो ये जो होता है, जो परसेंटेज दिया होता है, उसको हम लोग ले लेते हैं मास ऑफ सोल्यूट। कितना ले लेते हैं? उसको ले लेते हैं हम लोग मास ऑफ सोल्यूट। और जो परसेंटेज वाला वैल्यू होता है, जो 100 होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में। तो उसको 100 को हम ले लेते हैं मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? वो 100 ग्राम हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 36 ग्राम हो जाएगा। तो हमें मास ऑफ सोल्यूट पता चलेगा, मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया। और हमें कोई डाटा नहीं दिया हुआ है तो हम यही लेके चलते हैं। ठीक है। अब देखिए कैसे। अगर कहीं पे आपको W/V दिया होता तो हम क्या करते? W/V का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास हमें पता चल जाता। अगर यहीं पे 36 W/V दिया होता तो हम क्या करते? मास ऑफ सोल्यूट 36 लेते। यहाँ पे मास ऑफ ना लेके वहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? वॉल्यूम ले लेते, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरह हम क्या कर सकते थे? हम डाटा निकाल सकते थे। ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या? W/W। तो हम W/W ले लेंगे, 36% हो जाएगा ये। ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट हमारा कितना हो गया? 36 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया हमारा? 100 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए? मोल ऑफ सोल्यूट चाहिए। तो मोल कितना हो जाएगा? इसको मोल कितना हो जाएगा? तो मास दिया हुआ है तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास 36। तो क्या हो जाएगा? ये 1 मोल आ जाएगा। तो मोल ऑफ सोल्यूट हमें कितना पता चल गया? 1 मोल। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो मैंने बताया था क्या कि मास दिया हो, वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी का क्या कर देंगे? डिवीजन कर देंगे। डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है? मास अपान में वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो मास में डेंसिटी का डिवीजन करते हैं। अगर मास चाहिए तो वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें वॉल्यूम चाहिए क्योंकि मास दिया हुआ है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपान में डेंसिटी। ठीक है। तो जिसका मास होता है उसी की डेंसिटी लेते हैं। ठीक है। तो मास हमें किसका मिला हुआ है? सोल्यूशन का। तो डेंसिटी भी हम किसका लेंगे? सोल्यूशन का। सोल्यूशन की डेंसिटी दिया हुआ है कितना? 1.5 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा? हमारा ml में आ जाएगा। तो वॉल्यूम आ गया हमारा किस में? ml में। और हमको किस में चाहिए? ml में चाहिए। ये कर दो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1.5। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 15 मोलर। तो ये जो इसका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट द मोलरिटी, तो मोलरिटी हमारी कितनी आ जाएगी? तो मोलरिटी हमारी आ जाएगी 15। बहुत सारे टीचर आपको इस चीज़ का क्या बताएंगे? फार्मूले से करने का तरीका बताएंगे कि इसको इससे कन्वर्ट करने का ये फार्मूला होता है, इसको इससे कन्वर्ट करने का ये फार्मूला होता है। आप वो कन्वर्जन मत याद करिए, उतने सारे फार्मूले मत याद करिए, क्योंकि और भी चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले हैं।
तो आप जो बेसिक फार्मूला है आप उसको याद करिए, और बाकी सबको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो भी आपको 1 या 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, मैक्सिमम फार्मूला रखेंगे तो भी आपको 1 से 2 मिनट लगेगा। तो आप बस ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे जा रहे हैं। अगर ये स्टेप आपको आता है तुरंत हो जाएगा, तो 1 मिनट में भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो फार्मूला रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपको और भी ट्रिक बताएंगे कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इसको फार्मूले से जाना चाहोगे तो फार्मूले से भी जा सकते हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को कम से कम फार्मूला रटना पड़े, क्योंकि ऐसे ही केमिस्ट्री बच्चों के लिए बोरिंग लगती है कि उनको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है, एक्सेप्शन याद करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हमारे पास कम से कम चीज़ें याद करने वाली होंगी उनको हम ज़्यादा प्रीफर कराएंगे आपको। तो फार्मूला इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेप पता होना चाहिए क्या चीज़ दिया हुआ है, कैसे जाना है, बस आप उस तरह से जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का फार्मूला अगर आप नहीं भी पता होगा तो भी आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, ईजिली कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।